न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। कोयलांचल धनबाद में एक बार फिर से कुख्यात शूटर अमन सिंह की दस्तक ने शहर में बेचैनी बढ़ा दी है। वो खुद जेल में बंद है, लेकिन दहशत इतना है कि आम से लेकर खास तक की जिंदगी सकते में है। लोगों को रंगदारी और धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं और अंजाम भुगतने की बात भी कही जा रही है, जिसकी बानगी भगत मोहल्ले में देखने को भी मिली। देखिए इस रिपोर्ट में बमबारी की पूरी दास्तान। खाकी का नहीं रहा खौफ, बदमाश दिख रहे बेखौफ, बमबारी से दहशत में लोग। बमबाजी की इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते कि बदमाशों का हौसला किस कदर बुलंद। इन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही खाकी का खौफ, कि बेखौफ होकर दहशत फैला रहे हैं, बमबाजी कर रहे हैं और पुलिस की चुस्ती और गश्ती को मुंह चिढ़ा रहे हैं। जिसकी तस्वीर ये तस्वीरें कर रही दहशत की खौफनाक तस्वीर कोयलांचल की धनबाद, जहां कुख्यात शूटर अमन सिंह का खौफ बढ़ता जा रहा है। आम से लेकर खास तक की जिंदगी सासत में। कब कौन इस कुख्यात के गुर्गों का शिकार हो जाए ये किसी को नहीं पता। आए दिन लोगों को रंगदारी के लिए धमकी भरा कॉल आ रहा है और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम देने की धमकी दी जा रही। कुछ ऐसा हुआ है कतरास थाना क्षेत्र के भगत मोहल्ले, जहां के रहने वाले संजय लायलका के घर पर रविवार यानी 27 जून की रात 10:14 पर अमन सिंह के गुर्गों ने बमबारी वारदात को अंजाम देकर मोहल्ले में दहशत फैला दी, जिसकी पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाइक संजय स्टोर के पास खड़ी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी लगा हो, तो बाइक को वहाँ स्टार्ट करके खड़ा रख दिया है। एक लड़का उसके ऊपर था और एक लड़का उतर के 2-3 बम हमारे घर पर मारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में करतास के भगत मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी हेलमेट पहने 2 अपराधी बाइक पर सवार होकर सुनसान मोहल्ले में पहुंचते हैं। एक अपराधी पीछे रुक जाता है तो हाथ में थैला लिए दूसरा अपराधी धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और कोयला व्यवसायी संजय लायलका के घर के पास रुकता है। तभी वो झोले से कुछ निकालता है और लोहे की गेट की ओर फेंक देता है। लेकिन कुछ नहीं होता। फिर से वो झोले से कुछ निकालता और गेट की ओर दे मारता। इस बार भी कुछ नहीं होता। तभी तीसरी बार जब वो गेट पर वार करता है, अचानक बम धमाका होता है और इसकी आवाज दूर दूर तक फैल जाती है। धमाके के बाद दोनों अपराधी बाइक से रफूचक्कर हो गए। धमाका इतना जोरदार हुआ कि व्यवसायी का पूरा घर कांप उठा। इस खौफनाक घटना के बाद से पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। एक बम वो हमारे दरवाजे पर मारा है, जिससे वो जो भी हो कि वो छोटा ग्रेनाइट टाइप का बोल दीजिए कि वो सीधे मारा तो हमारे घर दरवाजे पर लगा, जिससे हमारे घर की सारी शीशे दरवाजे के ऊपर जो है वो टूट गए। एक साइड चिटकनी टूट गई दरवाजा की और थोड़ा सा छज्जा टूट गया। और ये मुझे बहुत भयभीत करने के लिए चक्कर ये एक लेटर भी छोड़ के गए हम लोग अमन सिंह गैंग के नाम पर कि मैनेज कीजिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। बमबाजी की खबर मिलते ही कतरास पुलिस मौके पर पहुंची। जब मौके वारदात पर छानबीन शुरू की गई तो मौके से एक जिंदा बम और कुख्यात शूटर अमन सिंह की ओर से लिखा गया धमकी भरा खत मिला, जिसके बाद से पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की तलाश में जुट गई। बम फेंका गया है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और दरवाजा और शीशा और खिड़की टूट गया है। कितने बम चलने की बात आ रही है? 3 बम चलने की बात हो रहा है। 6 जून को संजय लायलका को अमन सिंह के भाई छोटू ने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर रंगदारी नहीं देने पर वासेपुर के लाल खान की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दी।
इससे तो यही लगता है कि कोयलांचल में कुख्यात शूटर अमन सिंह की चलती। पुलिस इस अपराधी के सामने पस्त है और कुख्यात की कुर्की अपराधी वारदात को अंजाम देने में मस्त है। ऐसे में अपराधियों के अंदर डर और लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है, ताकि आम से लेकर खास तक बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी सके। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। 26 जून को मुजफ्फरपुर के सरायगंज छाता बाजार रोड में स्थित ज्वेलरी शॉप में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने उस साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार किया जिसने इस लूट की पूरी साजिश रची थी। देखिए इस रिपोर्ट में एक व्यवसायी कैसे दूसरे व्यवसायी का दुश्मन बना। ज्वेलरी शॉप में हुए लूट का खुला राज। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर किया बेनकाब। साजिशकर्ता समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 4 लुटेरे जो शनिवार यानी 26 जून को दिन दहाड़े पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए मुजफ्फरपुर के सरैयागंज छाता बाजार रोड में स्थित ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस लूट की वारदात को चैलेंज के तौर पर लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए साजिशकर्ता समेत लूट में शामिल सभी बदमाशों को बेनकाब करते हुए धर दबोचा। ने लगातार छापेमारी की और छापेमारी के पश्चात में सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया, जिसमें 4 किलो 500 ग्राम चांदी, 400 ग्राम सोना, 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 4 गोली, लूट में इस्तेमाल बाइक और ड्रग्स भी बरामद किया गया। पास से 2 देसी कट्टे, एक पिस्टल और अन्य जितना भी लूट का सामान था पूरी तौर पर बरामद कर लिया गया है। और इन अपराधियों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता इस मामले में स्वीकार की है और इस प्रकार पुलिस को घटना के ठीक कुछ ही घंटे के अंदर में रिकवरी के साथ में एक बड़ी सफलता मिली है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार सभी 4 आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है, लेकिन पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है, क्योंकि इस पूरी लूट के पीछे की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि एक ज्वेलर व्यवसायी ने रची थी। पूछताछ में पता चला कि इस लूट की साजिश जुन्नर छपरा जिला परिषद स्थित एक तंदूरी चाय की दुकान में बैठकर रची गई। पुलिस ने चाय दुकानदार छोटू उर्फ निहाल को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक दादर पुलिस लाइन का सिद्धार्थ भी शामिल है, जो खुद सोना चांदी का दुकानदार है। उसी के कहने पर बैरिया कोल्हुआ का छोटू, दादर का अंकुश और ब्रह्मपुरा जागरण चौक के शेखर ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस लूट की वारदात को बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। 26 जून को दिन दहाड़े 2:07 जब पूरा शहर सरपट दौड़ रहा था, उस वक्त बेखौफ अपराधियों ने खाकी के खौफ को खामोश करते हुए अंजाम दिया, जिसकी पूरी तस्वीर दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैसे ये बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बदमाशों ने सेफ की चाबी के लिए स्टाफ की पिटाई कर दी, जिसके बाद भी चाबी नहीं मिला तो गोली मारने की धमकी दी और इसके बाद स्टाफ सहम गए और सेफ का ताला खोल दिया गया। उसके बाद अपराधी आराम से सेफ में रखे सोने चांदी के 5 लाख के गहने लूट लिए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। में एक नगर निगम का कर्मचारी का बेटा है, एक नगर निगम का कर्मचारी है,
एक जो है जो ज्वेलरी दुकान लूटने आया था उसमें एक अपराधी जो है उसकी खुद की भी एक ज्वेलरी की शॉप है और वो उसी एरिया में रह करके इस प्रकार के ज्वेलर्स के बारे में मुखबरी करता था। इससे हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं कि इसने और कहां आगे भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और लूट के गिरोह के सिंडिकेट को खंगाल रही ताकि इस गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार कर सके और सिंडिकेट की जड़ खत्म कर सके। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। बेतिया पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बैरिया थाना क्षेत्र के ओझवलिया चौक का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वाहन चेकिंग के नाम पर बैरिया थाना पुलिस गाड़ी लगाकर कैसे लोगों से वसूली कर रही है। अवैध वसूली का ये वीडियो किसी स्थानीय निवासी ने बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन अगर ये वाकई में सच है तो देखना होगा कि इस पर बड़े अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले नौतन थाना में जब्त गाड़ियों का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए किया जाने का मामला भी सामने आया था, लेकिन उस मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब सवाल यह है कि वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली आखिर क्यों किया जा रहा है। सवाल ये भी कि पुलिस को वसूली का हक किसने दिया है, और सवाल तो ये भी बनता है कि क्या विभाग वीडियो की जांच कर कार्रवाई करेगा। अगली खबर पटना सिटी से है, जहां खाजेकला थाना क्षेत्र के मानस पथ स्थित 2 बंद घरों का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। इस दौरान चोरों ने एक अन्य घर का भी ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। 2 घरों में हुई चोरी की वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि 4 से 5 की संख्या में आए अज्ञात चोरों ने मानस पथ निवासी अमृता सिंह और सरोज कुमार के बंद घर का ताला तोड़कर घर में रखे लगभग 5 लाख के जेवर, 25,000 नगद, टेलीविजन, महंगे बर्तन, मूर्ति समेत अन्य सामानों की चोरी की। घटना के संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि घटना के वक्त वे लोग घर में मौजूद नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं इस वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। सुबह में आए तो ताला बंद था, ताला टूटा हुआ था। जब आप ऊपर देखें तो सब सामान था, एक टीवी था 43 इंच का, बोल गया। प्लस घर में ज्वेलरी था 5 लाख रुपया था, और प्लस कैश था 25,000 रुपये। कितने के क्या कुछ जानकारी मिली, किस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग पुराने घर पर थे। जब सुबह में आए तो यहाँ देखा कि ताला टूटा हुआ है। तो मैं यहाँ पे थे नहीं, और सुबह जब 8 बजे हम आए, देखो मेरे गेट का लॉक ओपन है, तो हम अंदर इंटर किए तो यहाँ एक और लॉक था, वो भी ओपन था। उसके बाद जब हम घर में इंटर किए, देखे मेरे घर में टीवी नहीं है, सारा डोर ओपन है, मेरा लॉकर से ज्वेलरी, पैसा और भी जो सामान था, जो इम्पोर्टेंट सामान था, वो सारा सामान। कितना नगद आपका पैसा? 40,000 नगद। ऑर्नामेंट वगैरह कितना? ऑर्नामेंट 5 लाख का था मेरा। 3 घर में चोरी हुई है। सरोज तिवारी के घर में चोरी हुई है। खबर भोजपुर से है, जहां एक फौजी की उसके घर के बाहर गला घूंटकर हत्या कर दी गई। फौजी का शव आज सुबह उसके घर के बाहर खड़ी ऑटो में मिला है। घटना इमादपुर थाने के इमादपुर गांव की है। मृतक इमादपुर निवासी रिटायर्ड फौजी जनेश्वर सिंह का पुत्र मुकेश कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल मेरठ में पोस्टेड मुकेश 8 दिन पहले ही अपने गांव छुट्टियों में आया था। बताया जा रहा है कि रविवार की रात मुकेश खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। सुबह घर वालों ने उसका शव घर के बाहर खड़े ऑटो में पाया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के गले पर गहरे जख्म के निशान मिले हैं, जिससे उसकी गला घोंटकर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है।
फिलहाल मौके पर पहुंची इमादपुर थाने की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और हत्या की वजहों को खंगाल रही है। खबर सिवान से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 25 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़हरिया थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में छापेमारी कर अर्धनिर्मित मकान से 300 कार्टन शराब जब्त किया। इस कार्रवाई के बाद टीम मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि जिस अर्धनिर्मित मकान से शराब मिली वो मकान आखिर किसका है और किसने शराब छुपा कर रखा था। बेगूसराय में जमीन विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सदर अनुमंडल के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोरिया हैबतपुर की है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम हैबतपुर निवासी अंशु कुमार गौतम अपने पड़ोसी को अपनी जमीन पर कचरा फेंकने से रोकने के लिए गए। इसी दौरान उनके पड़ोसी सुभाष पंडित और गौरी पंडित अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ करीब 20 की संख्या में घटनास्थल पर आधम के और लाठी डंडे से वार करना शुरू कर दिया, जिसमें आदित्य कुमार और अंशु कुमार गौतम समेत 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पीड़ित लोगों ने मुफस्सिल थाना को इस संबंध में लिखित रूप से आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जमीन थी, हमारे बाबा की जो जमीन थी वहाँ पे बहुत सारे दिन पहले से वहाँ पे जो हमारे बगल के पड़ोसी थे वो उस ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे थे और पर हम लोगों के पास कागज़ वगैरह सब था, तो हम लोगों ने उन्हें कागज़ दिखाया, पर वो उस कागज़ से बात मानने वाले नहीं थे और वो जो है हम लोगों से कुछ घूस भी मांग रहे थे, 2 लाख रुपए ऐसे कुछ। और जब हम लोग वहाँ पे वो कुछ दिन पहले आज फिर आके कल उन्होंने जेसीबी से साफ़ करवाया और आज आके उन्होंने फिर वो सब कचरा जो ज़मीन पे था वो हमारी खेत में डालने लगे और जब हम लोगों ने उस पर प्रतिबंध लगाने की वहाँ पे पहुँची तो फिर उन्होंने लाठी डंडे चलाना शुरू कर दी। 30 तारीख का हम लोग डेट दिए हुए थे पड़ोसी को, जो हमने ज़मीन पे जबरन कब्जा करना चाहता तो भाई तुम आप ज़मीन का अपना नापी वगैरह करा लो, उसके बाद जिसका जो निकलेगा वो अपना घेर लेंगे ज़मीन को। 30 का डेट भी लिया हुआ था। इसी बीच में वो जो है हमारे ज़मीन का बसबिट्टी वगैरह जो है काट के अपना वहाँ ईटा से घर बनाना चाह रहा था, जिसको हमने मना करने गया तो वो वहाँ से मारपीट करना शुरू कर दिया। लगभग 30 आदमी की संख्या में थे। प्रहार किया गया था। वो लोग पिस्तौल, कुदाली, कुल्हाड़ी, भाला, बर्छी ये सब लेके वहाँ पे खड़े थे, उस सबसे प्रहार। गोपालगंज में एक महिला और उसकी 7 महीने की बेटी का शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला पति के घर से बच्ची के साथ प्रेमी के यहाँ भाग गई थी। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंका गया। महिला 22 जून से बेटी के साथ लापता थी। पति ने यादवपुर थाने में संजय कुमार सिंह, मिट्ठू कुमार और मनीषा कुमारी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर इस मामले की जांच कर रही है। जब घटना हुआ घर पे तो हम घर पे नहीं थे। हमको घर हमें यहाँ से फ़ोन गया तो मैं आया, यहाँ पता लगा कि यहाँ ऐसे ऐसे बात हुआ। तो हम लोग पूरा खुद छानबीन किए तो कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद हम लोग जब देखे तो इनसे बात हुआ। हमारे पिता ये मान लीजिए ससुर हैं, तो ये हमारे पास फ़ोन किया जैसा ऐसा बात है, वही आदमी ले गया। संजय कुमार नाम। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के बहुअरवा चैनपुर गांव में शादी के दौरान दूल्हे को लेकर दुल्हन ने हंगामा कर दिया। दुल्हन ने दूल्हे को मंद बुद्धि बताकर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। दहेज का सामान वापस करने की मांग करने लगे। इस बीच जमकर हंगामा भी हुआ। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी भड़क गया। लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में जमादार ललन राम जमीन पर गिर गए, जिसके कारण उनका हाथ टूट गया है। बच्चा था वो शादी का सिंगार का टाइम गड़बड़ की ये लोग पानी निकलवाने के टाइम। कितने लोग बारात आप लोग गए थे? 25 लोग गए थे। बाकी लोगों को एक दिन बाद छोड़ दिया? 25 तारीख को छोड़ा, 24 ले गए थे।
कॉन्टेक्ट बना के पंचायत किया, 1 लाख मिल जाएगा, अमाउंट बनवाया। लड़का तो गाड़ी के चल रहे तो हम लोग को रोक दिया, हम लोग लौट गया, मारपीट करने को काबू हो गया। उसमें आपका हाथ ये हो गया, मोबाइल भी छीना आपका? हमारा मोबाइल भी छीन रहा था, 3-4 आदमी लपटा गया, हम गिर पड़े। पूर्णिया के डगरुआ पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए मूल्य के भारी मात्रा में गांजा पकड़ा है। पुलिस ने गांजा तस्कर शफीकुल मियां को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 86 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। थाना प्रभारी घनश्याम कुमार ने बताया कि गांजा तस्कर अलीपुर द्वार से मैजिक वाहन से गांजा लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। चेकिंग के दौरान जब गाड़ी रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 7 पैकेट में 86 किलो गांजा भरा हुआ था। लातेहार के खूरा में महादलित परिवार के साथ ग्रामीणों ने बेरहमी के साथ मारपीट की। इससे भी मन नहीं भरा तो गरीबों की झोपड़ियों में आग लगा दी। ये सब पंचायत के मुखिया हुलास सिंह के सामने हो रहा था। इस दौरान महादलित छोड़ने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि महादलित लंगा गांव में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। इससे ही कुछ ग्रामीण नाराज थे और महादलितों की पिटाई कर दी। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक महादलित परिवार डर से कहीं और चले गए। गानी में रहते हैं, लंका खड़िया है, अब मार पीटे कर दिया तो क्या कहूँ। अब गलती तो माफ कर रहे हैं, अब क्या करूँ। अच्छा, अब कपार पर न चढ़ जाएंगे। अब 10 गो दिन रहेगा, हम एगो रहेंगे तो मार के हमें तो जान भी दे देगा। हाँ? और सरकारी नियम के तहत जो है कि उनको राशन कार्ड के लिए अप्लाई भी किए हुए थे, लेकिन फिर भी चूंकि आपस में विवाद किया, उसके बाद फिर ये लोग अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर के यहाँ से निकल गया, जबकि दोनों के बीच में आपस में हम समझौता करा दिए। फिर बोकारो के पिंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के धवैया गांव में महिलाओं से 20 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया है। गांव के ही रहने वाले लखीराम मांझी ने महिला समूह की महिलाओं से करीब 20 लाख रुपए ठग कर फरार हो गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लोन देने वाले बैंक के अधिकारियों ने उन महिला समूह के सदस्यों से लोन राशि की वसूली करने के लिए गांव पहुंचे, लेकिन शातिर ने लोन माफ कराने के बहाने महिलाओं से स्वैप मशीन में अंगूठा लगाकर सभी का पैसा निकाल लिया। रुपया हम दिला देंगे, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया दिए और 13,000 कितना होगा, 35,000 हुआ। और वो 2,000 रुपये पहले हम दिए, 35,000 हुआ। तो इतना लेकर के वो फरार हो गया। और अभी तक गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र से 22 जून को अपहरित 2 युवतियों को पुलिस ने रांची के एक होटल से बरामद कर दिया है। अपहरण कांड में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब दोनों युवती सड़क किनारे टहल रही थी तो रामदयाल कोरवा और प्रदीप कोरवा ने अपहरण कर लिया था, लेकिन पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर दोनों युवती को बरामद कर लिया है। इस अपहरण कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा कि 2 फरार आरोपियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। चांदी और उमा देवी नामक 2 लड़कियों का अपहरण किया गया। इस अपहरण के में जो है कांड दर्ज किया गया और कांड दर्ज करने बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान क्रम में जो है इसमें अपहरणकर्ता करमदयाल कोरवा और प्रदीप कोरवा की गिरफ्तारी किया गया और अपहरिता लड़कियों की बरामदगी रांची से की गई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।